और वो पूछिए कैसे जीत सकते हैं, हमसे मंत्र ले तो भाजपा दिल्ली जीत सकती है। उसका एक है कि मोदी जी अगर दिल्ली में मुख्यमंत्री पद घोषित कर दे और आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ले या नहीं तो दिल्ली से चुनाव लड़ ले नरेंद्र मोदी तो भाजपा दिल्ली में आ सकती है। दिल्ली में जो 36 लाएगा वो मुख्यमंत्री निवास में जाएगा। वो मुख्यमंत्री निवास बना है, क्या पार्लियामेंट आजीवन मोदी जी के लिए बना है? मोड़ क्यों उखाड़ के ले गए? ये अफवाह कुछ भी बोल दीजिए, ये संविधान केजरीवाल के पास क्या है? क्यों बन रहा है सीएम? क्यों बन के बैठा? क्या है उसके पास? काम ही नहीं करते, निकम्मे हैं केजरीवाल वाले सारे। जनता परेशान है, पब्लिक से पिटोगे केजरीवाल वाले। अब मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में घर घर पानी देने का ऐलान किया था। नगली डेयरी में 10 साल हो गए, आज तक पानी पाइपलाइन क्यों नहीं आई? यही शिक्षा तो इन लोगों को भाजपा में मिलता है। किसी महिला को गाली दे दीजिए, किसी को कुछ बोल दीजिए, मीडिया बोलती है, उसका इतिहास बोलता है। राजधानी दिल्ली, बात हम दिल्ली की करेंगे तो चुनाव की चर्चा तो स्वाभाविक है। बता दें कि दिल्ली में 70 विधानसभा और 70 विधानसभा में सबसे खास है मटियाला विधानसभा। सर्वाधिक वोटर्स वाले इस विधानसभा में समस्याओं की भी अंबार है तो विकास की भी कई चर्चाएं खूब आम है। हमारे साथ भाजपा के नेता हैं तो वहीं हमारे पास आम आदमी पार्टी के भी नेता यहाँ मौजूद हैं। चर्चा होगी कि 10 साल में आम आदमी पार्टी ने आखिर क्या कुछ किया। चर्चा यह भी होगी कि आखिर विकास के कितने बयार यहाँ बह गए। मटियाला विधानसभा में समस्याएं क्या थी और उन पर क्या कुछ काम हुआ, क्यों यहाँ के विधायक के सीट इस बार छीन ली गई और विकास के नाम पर किसी और को अवसर मिला है। निश्चित रूप से यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि आखिर मटियाला विधानसभा में किस करवट बैठेगी इस बार की चुनाव, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, या कौन करेगा भीतर घात। जानेंगे कि आखिरकार मटियाला विधानसभा में समस्याएं क्या है और उन समस्याओं पर आखिरकार क्या काम हुआ है और किस तरह काम हुआ है। हमारे साथ भाजपा के मंडल अध्यक्ष जी हैं रमेश सिंह जी। रमेश जी, सबसे पहले तो यहाँ आइए और बताइए हमारे दर्शकों को कि यहाँ समस्याएं मटियाला विधानसभा में क्या है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करता हूँ और आपके माध्यम से देश के जो भी आपके व्यू है उनको भी नमन करता हूँ। देखिए, समस्याएं इतनी है कि हम ब्यौरा दे तो अनगिनत, पता नहीं चलेगा कई दिन लग जाएगा। जैसे सड़क सुविधा, नाली, कुछ भी है। आप देखते हैं दिल्ली में क्या है। हमें मटियाला विधानसभा की तत्काल बात करें। मटियाला में तो हम लोग कूड़ा के ढेर पे खड़ा है। देश की राजधानी दिल्ली आज विपत्ति, आज आपदा के रूप में दिल्ली जो ये घोषित हो चुका है, इस आपदा से कैसे निकला जाए, इसके लिए देशवासी से आग्रह करेंगे कि दिल्ली पे भी चिंता करें कि देश की राजधानी दिल्ली पर का आपदा कैसे खत्म होगा। दिल्ली के आपदा खत्म करने के लिए दिल्ली के ही नागरिक जिम्मेदारी है, हम सबका ही है ना, क्योंकि ये आपदा, देश की राजधानी दिल्ली विश्व का सबसे सुंदर नगर होना चाहिए था, लेकिन आज हम कूड़ा के ढेर पे हैं। ये फ्री के चक्कर में, फ्री के रेवड़ी के चक्कर में अपने राजधानी को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अरे वो समय आ गया है जो सुरक्षा, जो व्यवस्था, हमारे बच्चे खांसते खांसते आज जो मर रहे हैं, आज हमारी आयु जो कम हो रहा है, 30 साल, हम 40 साल 50 साल की आयु में हमें जाना पड़ रहा है, तो इसको कारण क्या है? ये तो फ्री का ही रेवड़ी। आप राणा जी इनक्लेव में रहते हैं, वहाँ की समस्या बताइए। राणा जी इनक्लेव में तो हम, बारिश अभी शुरू हुआ था तो बारिश में घुटने भर पानी में हम लोग कपड़ा उठा के चलना मजबूरी था। क्या कहेंगे आप पार्टी से हैं और आप भी राणा जी इनक्लेव MS ब्लॉक में रह रहे हैं, तो यहाँ समस्याओं के ऊपर आप क्या जवाब देंगे? संतोष जी, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपको और आपके श्रोता को मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने अहम मुद्दा उठा करके आज मटियाला विधानसभा में आपने ये प्रोग्राम कर रहे हैं। रेवड़ी, उस विषय पे मैं बोलूँ, फिर दूसरी बात बताऊँगा। आप जितने भी ये सुन रहे हैं प्रोग्राम देखेंगे, ये समझ लीजिए बढ़िया ढंग से
ये बीजेपी जब आएगी दिल्ली के अंदर में तो आपके जितनी भी सुविधाएं हैं इनके कथनानुसार सारे बंद हो जाएंगे। इसलिए आप लोग भाजपा से सावधान हो जाइए और भाजपा जितनी भी आपके बिजली, पानी, स्कूल और हॉस्पिटल्स, महिलाओं की बस यात्रा वगैरह सारे ये बंद करने वाले हैं, जैसा कि रमेश भाई ने बताया है। और हम लोग राणा जी किले में रहते हैं। राणा जी किले में अभी आप खड़े हैं। राणा जी किले में आज से 10 साल पहले नारकीय जीवन में हम लोग जी रहे थे। यहाँ पे न सीवर था न पानी था। सबसे पहले सीवर लगे हैं, पानी डले हैं। अगर पानी और सीवर डलेंगे तो गड्ढे होंगे, खुदाई होकर के ही सीवर डला है। अब इसके बाद एक एक करके रोड बनना शुरू हो चुका है। अगर दिल्ली में एलजी अगर हम लोगों को परेशान नहीं किया होता तो सारी सड़कें भी कंप्लीट होता। बहुत सारी सड़कें कंप्लीट भी हुआ है, कुछ बचे हुए हैं, वो भी काम होने हैं और पूरे होंगे। अच्छा, ये जो एलजी के ऊपर कई बार आरोप प्रत्यारोप आप लोग मढ़ देते हैं और विकास के रास्ते को रोकने का जो आप लोग उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं, कहां तक लगता है ये जायज? ये एलजी नाम मात्र के एलजी है। ये भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं और ये समय समय पर ये सारे फाइलें, सारे अटकलें, अड़चने लगाते रहते हैं। ये तो भारत सरकार के चुनिंदा नुमाइंदे हैं। इनको या तो चुन के भेजते भाजपा के एजेंट है। अच्छा, मटियाला विधानसभा की चर्चा हो रही है, क्या कहना चाह रही हैं आप? मटियाला विधानसभा में हमने ये देखा है कि इतने सालों तक तो ना नाली का बनता है ना रोड बनता है। जब इलेक्शन आते हैं तो मेरे जो केजरीवाल साहब जी हैं उनको नाली और सड़कों का याद आता है। अभी परसों ही एक मतलब अभी जवां पुरुष ही था, ड्यूटी जा रहा था, गड्ढे में गिर गया ककरोला में। सबने वहां पर देखा और उसको काफ़ी चोटें भी लगी। तो इस सब का जिम्मेदार कौन है? वो इकलौता लड़का अपने माँ बाप की रोजी रोटी के लिए जा रहा था और गिर गया। रोडें इतने दिन नहीं बनी। जब इलेक्शन आता है तो 2100 रुपया का महिलाओं को फार्म दे करके फार्म भरवाने का लालच दिया जाता कि आपको 2100 रुपया दिया जाएगा, उसका फार्म भरवाया जा रहा है। अच्छा, ये 2100 रुपए की चर्चा हुई है तो उस पर भी बात होनी ही चाहिए कि आखिर ये 2100 रुपए की रकम अगर इसको मल्टीप्लाई करें अगर दिल्ली की महिलाओं की जनसंख्या के आधार पर तो ये अरबों में बदल जाता है। 15 अरब रुपए से प्लस हो जाता है। और इतनी रुपए राशि की आमदनी सरकार कैसे करेगी? क्या लगता है कि इसमें क्या तुक है, कितनी सच्चाई है, या ये भी सिर्फ चुनावी जुमला रहेगा? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करती हूँ, अपने सभी साथियों को नमस्कार करती हूँ, जो श्रोता सुन रहे हैं उनको मैं नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। रही दिल्ली चुनाव की बात और ये हमारे मटियाला विधानसभा की बात, मटियाला विधानसभा की ही बात करूँगी मैं। जो काम इतने दिनों से जो बीजेपी की नालियों की बात इन्होंने की, बीजेपी की सरकार ने 15 साल से कहाँ थी ना, नालियों का ढेर पर थी। दिल्ली में नहीं थी, एमसीडी किसके नाली किसके अंडर में आता है? काम किसने किया? 2 साल हमारी पार्टी को 1-2 साल हुए हैं, काम कर रहे हैं। जहाँ काम कर रहे हैं, जिस इस क्षेत्र के पार्षद भी तो वही क्षेत्र के हैं। उन्होंने कोई काम नहीं किया, सारे काम किया और जनता के दिलों पे वो राज करते हैं। वो तो खैर रिजल्ट से पता चल ही जाएगा। रही बात आपने 2100 रुपए की बात की, जो कहाँ से देंगे? ठीक है, दिल्ली में इतने दिनों से सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने एक बिजली पानी कभी माफ नहीं किया था। हमारे ही पैसे से, हमारे जो टैक्स के पैसे कटते थे उन्हीं पैसे से उन्होंने बिजली पानी भी जनता को फ्री दिया। आखिर उन्होंने करके दिखाया, 10 साल में करके दिखाया। इन्हीं को देख के दूसरे स्टेट में भी ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। लेकिन 2100 रुपए की बात मैं बता देना चाहती हूँ, यही हमारे जनता के टैक्स के पैसे थे। दिल्ली केजरीवाल ने कहा है तो करेंगे, 2100 सरकार वो देगी और अपनी सभी चीज को पूरा, भाजपा वाले इनकी सभी सुविधाएं बंद करा देंगे। देखिए, एक आर्थिक रूप से अगर इसको जोड़ा जाए तो ये 15 अरब रुपए से अधिक राशि हो जाती है प्रत्येक माह। इतनी राशि का संग्रह सरकार किस तरह से करे? देखिए, ये जुमला है, ये सभी को पता है कि नोटिफिकेशन ने कर दिया, दिल्ली सरकार ने नोटिफिकेशन दे दिया कि ये झूठ मूठ के जुमला है। इसने पंजाब में भी बोला था हजार ये देने के लिए। पंजाब में क्या दिया इसने? ये इस बार पता लग चुकी है कि इनकी जमीन पैर के नीचे से खिसक गया है, तो ये परेशान है। अब ये उल्टा अनगरल बयान और रोज नया नया घोषणा कर रहे हैं। जनता इनको जवाब दे चुकी है। आने वाला समय में लोगों ने ठान रखा है, अब न सहेंगे, बदल के ही रहेंगे और बदलना तय हो गया है। इनको पता लग चुका है, कुछ भी कर दें दिल्ली में बदलाव आएगा। इन्होंने क्या पेरिस बनाने का जो कसम खाया था दिल्ली के अपने बच्चों का, पेरिस बना दिया। ये आज ये स्थिति है कि पूरे दिल्ली कूड़े के ढेर पे ही है। ये 2100 रुपए की बात करते हैं। आपका सरकार है, आज अभी तक नोटिफिकेशन चुनाव आयोग को नहीं, आप लागू कर दो ना। कौन मना कर रखा है? पहला किस्त दे तो दो।
और मैं आपको बता दूं, इन्होंने जो भी किया है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी गारंटी, ये बस फ्री बिजली दे रहे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और उससे ज्यादा देगी। कोई योजना रुकने नहीं जा रहा है, सारा योजना लागू है और ये सब कुछ रहेगा। चुनाव में ये झूठ बोलते हैं, लेकिन आप इतिहास उठा के देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना है, भारतीय जनता पार्टी दे रही है, हरियाणा में भी दे रही है, तो हम दिल्ली में भी ला रहे हैं, लाएंगे। इस बार दिल्ली में जो इन्होंने सोचा नहीं होगा, वो दिल्ली की जनता के लिए, माता बहनों के लिए भारतीय जनता पार्टी लाएगी और करेगी। और आप देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी आ रही है, इनको भी अनुभव है, सारा सर्वेयर बता दिया कि भाजपा दिल्ली में आ रही है, तभी तो आपने अपने मन से घोषित कर दिया। जो ये कह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ये सबसे पहले तो ये बताया कि मोदी जी ने 15 लाख का जुमला दिए थे, ये जुमला शब्द इस्तेमाल किए हैं, तो पहले मोदी जी 15-15 लाख रुपए आपके खाते में भेज दिए होंगे, सबके खाते में आए होंगे, भाजपा वाले के खाते में भी आए होंगे 15-15 लाख रुपया। आपके पास तो आता है, इसलिए सरकारी टेंडर है, आप सरकारी काम करते तो आपके खाते में आया होगा पर्सनल। हाँ, बाकी सारी जनता के पास भी आया होगा, जनता जान रही है। इसके बाद हाँ, 2100 रुपया हमारा चुनावी घोषणा है, चुनावी घोषणा हमारे केजरीवाल जी ने जो घोषणा किए, बिजली की घोषणा किए, बिजली फ्री देंगे, दे रहे हैं, पानी फ्री देंगे, दे रहे हैं, चिकित्सा फ्री देंगे, दे रहे हैं, स्कूल में चिकित्सा फ्री देंगे, दे रहे हैं, बस में महिलाओं की यात्रा फ्री देंगे, कर रहे हैं, बुजुर्गों का यात्रा फ्री कर रहे हैं। इसी तरह से 2100 रुपया हमारे केजरीवाल जी देंगे और दे के रहेंगे। और ये जो कश्मीर में हुआ वही 370 हटा करके 15 लाख रुपए हर नागरिक को मिला है। 15 लाख रुपए जो हमारे हिंदू के बहन बेटियों के साथ क्या हुआ था, वही 370 हटा कर 15 लाख रुपए हर नागरिक को मिला है। ये गरीबों का दुश्मन भाजपा वाला कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। जो महिलाओं का सम्मान 2100 रुपए जो केजरीवाल ने घोषणा की है, बुजुर्गों का जो 60 साल के बुजुर्गों का जो हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज फ्री किया वो करेंगे। ये जो पुजारी ग्रंथी, इन सब पे क्या? मैं बिल्कुल आ रहा हूँ। मैं अपनी सरकार की खामियां की बात, मतलब खामियां की नहीं, जो हम 10 साल में है अभी, मैं अपनी जो कामयाबी की बात करूंगा, जो हमने काम किया उसकी चर्चा कहाँ कहाँ हो रही है उसकी बात करूंगा। यदि कोई काम करेगा ना भाई साहब, तो उसकी चर्चा यहाँ नहीं विदेशों में होगी। तो ये चर्चा जो शिक्षा की में जो ऊपर अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया, एक नीचे, एक मिनट भैया, जब आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, इसलिए प्लीज, जब अरविंद केजरीवाल ने एक नीचे तबके के लोगों के लिए बढ़िया वर्ल्ड क्लास स्कूल बना करके दिया, उसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है। आज हमें गर्व है कि हमारे बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। ये आज रिकॉर्ड हो गया भैया कि सरकारी स्कूल में एडमिशन के लिए जगह नहीं मिल रही है। एक स्कूल में कई सेक्शन बनाने पड़ गए, ताला लग गया। प्राइवेट जो में जहां पढ़ रहे थे ताला लग गया। मैं दूसरी बात आना चाहता हूं, शिक्षा स्वास्थ्य की बात कर रहा हूं। उन्होंने कॉलोनी में जाकर के जो मॉडल तैयार किया, मोहल्ला क्लिनिक ऑलरेडी है यहाँ पे, इंदिरा पार्क में है, आपके पास में है। दवाइयाँ तो प्रॉपर उपलब्ध होती ही नहीं है। प्रॉपर मिलती है भैया, प्रॉपर दवाई मिलती है। और जिस तरह का मॉडल उन्होंने, एक मिनट आ रहे हैं आपके ऊपर, आ रहे हैं, जिस तरह इन्होंने मॉडल तैयार किया स्वास्थ्य में, तो इसका और महिलाओं तक के, एक बात भैया, एक बात बताइए, इनसे पूछना चाहता हूँ, 20 राज्यों में इनकी सरकार है, एक भी जगह महिलाओं के लिए वो सुविधा दिया, सम्मान दिया? अरे भैया, लाडली बहन योजना मध्य प्रदेश में है कि नहीं है, हरियाणा में है कि नहीं है, महाराष्ट्र में है कि नहीं? अरे भैया, अब रिकॉर्ड देखो ना, ये आप तो मांग करो, देखो आ रहा है कि नहीं मध्य प्रदेश में। और दिल्ली में भी लाएंगे हम। हमारी पार्टी मटियाला विधानसभा में जो मूलभूत सुविधा है, आपको तो दिख रहे हैं, इन्होंने उम्मीदवार बदल दिया। उम्मीदवार कैसा लाया? एक उम्मीदवार बदल दिया। ये बड़ा सवाल है कि अगर विकास का काम हो रहा था तो उम्मीदवार उम्मीदवार चेंज किया। अब बताइए, एक बताइए, दिल्ली के अंदर में दिल्ली की जनता सिर्फ
दिल्ली के सांसद 7 सांसद दिया। 10 साल पहले प्रमोद वर्मा यहाँ सांसद थे। एक काम बता दीजिए भाजपा का, एक काम बता दीजिए जिसने भाजपा ने किया हो दिल्ली में सांसद के रूप में। दूसरी बात, अगर इतना बढ़िया सांसद होता तो उसको निकम्मा लोग प्रमोशन की जगह डिमोशन नहीं होता। आज दिल्ली द्वारका लिंक रोड लिया कि भाजपा ने नहीं लिया। आपको ओखला में ओखला के अंदर में इतना लोग प्रमोशन करता है, ये डिमोशन हुआ है। मेरा ही बिल देख लीजिए आप, मेरा ही बिल 17,000 रुपए का आया है। एसी 4 चलाते हैं तो आएगा ही। तो ठंडी में एसी चलेगा। हीटर चलाएंगे। देखिए भाई साहब, सबसे एक महिला सम्मान की बात कर रहा हूँ मैं पूछ रहा हूँ, अरे एक मिनट सुन लो। ये प्रियंका वर्मा इनकी बीजेपी की थी, वो खड़ी हुई बीजेपी वालों ने उसको हरवा के छोड़ दिया। क्यों? खा के चले गए उसको। ये जब अपने नहीं हुए तो दूसरों के क्या होंगे? ये अपने नहीं हुए तो दूसरों के क्या? हाँ जी, ये प्रियंका वर्मा की बात उठाई इन्होंने। प्रियंका वर्मा किसने हरवाई? यहाँ क्या है, यहाँ पे एरिया में रहते कौन है ये बताओ? पूर्वांचल वाले रहते हैं। हम ये आप लोगों ने हरवाई, हमने थोड़ी हरवाई, आप लोगों ने हरवाई। खड़ के आम आदमी वाले ने दूसरा कैंडिडेट खड़ा कर दिया। देखिए, मटियाला विधानसभा का बात होना चाहिए। मटियाला विधानसभा में आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी का गुलाब सिंह को टिकट काट करके अभी जो सुमेश सिंह को टिकट दिए हैं, उनके बारे में जनता भूल गई होगी कि सुमेश सिंह का 2 बार से पहले जनता ने जमानत जब्त करा दिया जब वो विधायक थे। तो यहाँ का मटियाला का विधानसभा का जनता को नरके जीवन जीने पे मजबूर किया। और आम आदमी पार्टी ने अभी उनको कौन सा उनके पास में वो देखा जिसके बदले में उनको टिकट दिया है। यहाँ जनता फ्री का टिकट तो नहीं है, पता है ना आपको? एक बार भाजपा वालों की गुंडागर्दी इस तरह से हो रही है जैसे विधूरी ने कालका जी में अतिथि के साथ बदतमीजी किया और प्रियंका गांधी के बदतमीजी किया, उसी तरह से इन लोगों का हरकत देख लीजिए। अभी चढ़ करके ऊपर आ रहे हैं हम लोग के बीच में। अगर अच्छा नहीं लगता तो हम लोग चले जाते हैं, इनसे डिबेट करा करिए। और महिला सम्मान की बात, तो इनकी महिला सम्मान इतना अच्छा है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी की भी महिला खड़ी है, भाजपा की महिला खड़ी है। और पुरुष भाजपा वालों को देखिए किस तरह से बीच में चढ़ के आ रहे हैं। महिला सम्मान की बात कर रहे हैं तो महिला सम्मान विधूरी जी ने जो कालका जी में आतिशी जी और प्रियंका गांधी के बारे में उसी तरह की हरकत पूरी दिल्ली की महिला इस बार बदला लेगी। महिला का महिला सम्मान रोकने का काम भाजपा वाले कर रहे हैं। और आतिशी को और प्रियंका गांधी को जिस बदतमीजी से एक बात मुझे बताइए, ये लोग कहते हैं ना, वो महिला दिल्ली की महिला इस पर बदला लेगी। और भाजपा वाले का कर्तव्य बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली की महिला तैयार बैठी हुई है। का मूलभूत सुविधा पे आइए ना। मैं एक बात कौन क्या बोला? मटियाला की स्थिति देखिए ना, बारिश के मौसम में हमारे घरों की बेटी बहू के जेल के अंदर डाला, मनीष सिसोदिया को अंदर डाल दिया। क्या निकला? सत्येंद्र जैन को बाहर निकल गया, सत्येंद्र जैन को बाहर निकल गया। क्या काम करने नहीं दिया, काम करने वाले को काम नहीं करने दिया। मेरी बात भ्रष्टाचारी जरूर जेल जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। अरविंद केजरीवाल और ये सब भ्रष्टाचारी थे, इसलिए जेल गए। देख रही है ये कह रहा था भैया, देखिए इन्होंने क्या किया। भैया एक मिनट रुकिए, बहन जी एक मिनट पूरी बात सुनेंगे, मेरी बात पूरी। रमेश विधूरी बनने की कोशिश मत कीजिए, दिल्ली की जनता सब देख रही है। अनुभवी आंखें पूरी दिल्ली चलेगी और देखिएगा पूरी जनता देख रही है। जिस तरह से रमेश विधूरी ने दिल्ली की महिलाओं को गाली दिया है, वो दिल्ली की जनता इस पर बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरे भाई ये महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि स्वाति मालीवाल के साथ बदतमीजी क्यों हुई, वो भी मुख्यमंत्री के? क्या वो महिला नहीं थी? दिल्ली की पूछिए इनसे, दिल्ली की स्वाति मालीवाल के बारे में पूछिए। बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ जो
हुआ? साथ कोई क्या कहेंगे आप? नहीं है, सब भाजपा का कारनामा था और भाजपा के कारण जो है सो इस तरह की घटना हुई। और भाजपा आपके चैनल के माध्यम से अभी है इनके घर में कुछ होगा ना तो सब दोषी भाजपा। मालीवाल तो इनका ही अध्यक्ष थी ना, इन्होंने जो किया कुकर्म किया है उसके लिए दोषी भाजपा होगा। केजरीवाल के पास क्या है? केजरीवाल के पास क्या है? क्यों बन रहा है सीएम? क्यों बन के बैठा? क्या है उसके पास? जवाब दो, कुछ तो ले रहा होगा, कुछ तो होगा उसके पास। कुछ नहीं है। उसका विधायक था यहाँ गुलाब सिंह, इस डेयरी के रोड नाले इतने भरे पड़े हैं, क्यों नहीं करवाया? वो भी उसके पास नहीं है। ये पार्क किसके अंडर है? एमसीडी के अंडर है। कहाँ है पार्षद? पार्षद का कहना है कि मतलब कि काम नहीं हो रहा। कोई भी ना कर रहा, ना बीजेपी कर रही, ना तो आम आदमी। अरुण जी और ये बोल रहे थे अभी ये बोल रहे थे, मैं ये कह रहा हूँ हमारे भारत का संविधान का ये इतना बड़ा अपमान किया है केजरीवाल आरटीसी ने। जो मुख्यमंत्री का कुर्सी केजरीवाल को छोड़ने के बाद में खाली है। मुख्यमंत्री तो बनी लेकिन कुर्सी के पद पे कुर्सी पे नहीं बैठ रही है और ना ही उनके आवाज जो है उसमें वो जाके रह रही है। इतना बड़ा कलंक भारतीय संविधान में आज तक किसी स्टेट में नहीं लगा था जो इस केजरीवाल ने दिल्ली स्टेट में ये कलंक लगा दिया। केजरीवाल मुख्यमंत्री का कुर्सी आज तक खाली है। दूसरा इन्होंने कहा है दिल्ली के लिए, मोदी जी के लिए, तो मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री। अरे भैया सबसे बड़ी चीज है ये, जब हारेंगे अभी कहते हैं कि दिल्ली और हरियाणा महाराष्ट्र नहीं है, ये देश की राजधानी है। और हरियाणा में ये बोल रहे थे वो दिल्ली में भी पता लगेगा। भारतीय जनता पार्टी 54 सीट लेकर दिल्ली में सरकार बनाएगी और मोदी जी के नेतृत्व में हम भाजपा की सरकार बनाएंगे। हमारा एक ही चेहरा पूरे देश में है, नरेंद्र भाई मोदी। मोदी है तो सब है। और दिल्ली में केजरीवाल है, इनका चलने नहीं देंगे, या चलने नहीं देंगे। हारेंगे तो छल से, जीत जाएंगे तो अपने नाम पे, हार जाएंगे। अरे भैया पंजाब में क्या हुआ? केजरीवाल है, केजरीवाल जनता के दिलों पे राज करता है। तो केजरीवाल ही सरकार तो केजरीवाल की बनेगी। नई दिल्ली में पता लगेगा इस बार, नई दिल्ली में पता लगेगा। गरीबों का दुश्मन, महिलाओं का दुश्मन और महिलाओं को सम्मान नहीं देने वाला भाजपा। इस बार भाजपा को दिल्ली के अंदर में महिलाओं और गरीब मिलकर वो सबक सिखाएगी जो फिर कभी जिंदगी में भाजपा दिल्ली में चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं छोड़ती। कभी जिंदगी में नहीं आ सकता। पक्का बताया दिल्ली का। बोलिए अब आप क्या बोल। अब मैं ये कह रहा हूँ केजरीवाल ने पूरी दिल्ली में घर घर पानी देने का ऐलान किया था। नगली डेयरी में 10 साल हो गए, आज तक पानी पाइपलाइन क्यों नहीं आई? जवाब दो केजरीवाल। जवाब दीजिए इनका। क्या है? केजरीवाल ने दिल्ली के हर घर को पानी दिया सप्लाई का। उसका नारा था कि दिल्ली में घर घर पानी पहुंचाएंगे। नंगली डेयरी में आज तक पाइपलाइन क्यों नहीं आई पानी की? देखिए नंगली डेयरी के आसपास में बहुत सारी कॉलोनियां हैं। अच्छा। नंगली विहार है, अर्जुन पार्क है, राणा जी किले में, तमाम कॉलोनियों में हम लोग के घरों में पानी आ रहा है। और कहीं जहाँ कहीं देखिए 90% जगहों में पानी पहुंच चुका है। 10% जो बचा हुआ है वो एक दिन का काम नहीं है, वो भी पूरा होगा। पानी तो जहाँ इन्होंने पाइपलाइन बिछाया है वहाँ तो पानी नहीं आता है। अच्छा यहाँ क्या इंसान नहीं रहते? यहाँ इंसान नहीं रहते। 10 साल होगी, 10 साल नहीं 10 साल होगी, 10 साल होगी फाइल लगाए। 10 साल गुलाम पब्लिक से पिटोगे केजरीवाल वाले। जब भी बात करेगा क्या क्यों पिटेंगे? क्यों पिटेंगे? कभी अरे कुछ काम ही नहीं करते, निकम्मे हैं। पार्टी ने बौखलाए हुए हैं। भाजपा वाले इतने ये तो वोट रहे हैं, राज पीट के अलावा कोई बात नहीं कर सकते। आम जनता भी कुछ कहेगी ना तो भी भाजपा हो जाएगी। अरे ये खाली भाजपा पे आरोप लगाएंगे। आम जनता है, हम तो आम जनता है, हम बीजेपी वाले थोड़ी ना है। 10 साल हो गए गुलाब को फाइल लगाए। 10 साल हो गए गुलाब को पानी के लिए फाइल लगाए, अब तक क्यों नहीं पास कराई? ये बनाया है। मुख्यमंत्री को क्या जरूरत थी? हो कल यूं कह रहा था कि मैं वैगनार में घूमूंगा, मैं साधारण हूँ। जानबूझ के पाट के क्या बताएंगे इस मामले में? देखिए एक इतने बड़े राजधानी है दिल्ली, हमारा पूरे देश की नाक है। यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा लेना मजबूरी था और सुरक्षा दिया गया है दिल्ली सरकार के तरफ से, तो सुरक्षा में रहेंगे ही रहेंगे। हाँ, और ये भाजपा वाले जो इस तरह से हमला करते हैं
तो भाजपा वाले का पूरा नागरिक, पूरे देश के गरीब जनता डरी हुई है और बोलती नहीं है। लेकिन जब बॉक्स खुलेगा, जब ईवीएम खुलेगा, तब देखेगा कि केजरीवाल ये सब 62 क्या होंगे, पिटेंगे केजरीवाल वाले सारे। जनता परेशान है। ये सब भाजपा का ये प्रायोजित है, ये सब भाजपा प्रायोजित है। और ये आपकी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, पहले ये बता दो। कांग्रेस है ये, आम आदमी पार्टी है केजरीवाल। आम आदमी पार्टी पहले टर्म में इन्होंने गरीबों को टिकट दिया था, जो झुग्गी झोपड़ी वाले थे उनको बैठाया था एमएलए बनाने के लिए। फिर तो महाबल मिश्रा, विनय मिश्रा, सुमेश शौकीन सारे फंड दो और पार्टी में ज्वाइन करो, करोड़पति आ गए। ये तो मिनी कांग्रेस आ गई, दूसरी कांग्रेस आ गई, चल रही उसमें पार्टी में घुस जाओ, ठीक है। 10-10, 15-15 करोड़ रुपए उसमें टिकट, जब आम कार्यकर्ता कहाँ है तुम्हारे। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, आपको बता दें कि मटियाला विधानसभा चुनाव के लिए जनता जाग चुकी है। देखना होगा कि आखिर मटियाला विधानसभा में भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या फिर कोई निर्दलीय, किसकी होगी सह और किसकी होगी मात, कौन करेगा भीतरघात, देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अनुभवी आंखें दिखाते हैं, सच छुपाते नहीं। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।